चैट में मिलते हैं। अगर आप कृपया उस वीडियो का लिंक यहाँ डाल सकें जो आपने कल या पिछली रात साझा किया था, तो ये दूसरों के मददगार साबित होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए इतना आवश्यक और फायदेमंद क्यों है। सबसे पहले, अनुकूलनशीलता। ये निश्चित रूप से वह खूबी है जो आपके व्यापार को बेहतर बनाने में वास्तव में बहुत काम आती है। सामान्य जो लोग आज के इस तेजी से बदलते दौर में वास्तव में ही बहुत अधिक तरक्की करते हैं। उद्योग विशेषज्ञों से तेज नई तकनीक और व्यापारिक चुनौतियों को अपनाना। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके भीतर वह गहरी समझ और लचीलापन मौजूद है जिससे आप सहजता से स्वयं को हर परिस्थिति में तेजी से बदल सकें, क्योंकि आप में वह अद्भुत मानसिक क्षमता है जिससे आप न केवल प्राप्त नए ज्ञान को गहराई से सोखने की, बल्कि खुद को उसके अनुसार ढालने की पूरी क्षमता है। बाहरी वातावरण के बदलावों के प्रति खुद को सरलता और सहजता से ढाल लेना वास्तव में आपके और आपके व्यवसाय के लिए काफी मददगार साबित होता है। यह कई व्यवसायों के लिए काफी फायदेमंद है, खासकर यदि आप लचीले हैं और पहले से ही किसी स्टार्टअप या उभरते हुए व्यवसाय का हिस्सा बने हुए हैं। छोटे बिजनेस या शुरुआती दौर की कंपनियों में लोगों को अक्सर एक साथ कई तरह की विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसमें मार्केटिंग, रणनीति, फाइनेंस और ऑपरेशनल प्रोत्साहन जैसे कई महत्वपूर्ण और जरूरी पहलू भी। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से ढाल नहीं पाते हैं, अगर आप सिर्फ किसी एक ही क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ या माहिर हैं, जैसे कि अकाउंटिंग या फाइनेंस या फिर जो भी विषय हो सकता है, तो आपके पास इन सब के बीच जरूरत के मुताबिक बदलाव करने की जरूरी काबिलियत और क्षमता नहीं होती। ताने बाने और विस्तृत नेटवर्क के परे आप अपने किसी एक क्षेत्र के इस संचित ज्ञान को किसी बिल्कुल दूसरे और भिन्न क्षेत्र में आसानी से ला सकेंगे, जैसे कि वैमानिकी के क्षेत्र से सीधे बायोटेक के क्षेत्र में, या फिर जैसे मेरे अपने कुकिंग क्षेत्र और सेना जैसे अलग अलग विविध कामों में। इसी तरह से मैं अपने उस विशेष ज्ञान के उन छोटे छोटे महत्वपूर्ण हिस्सों और खास अनुभवों को चुन सकता हूं जो मैंने वर्षों की कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से स्वयं ही अर्जित किए हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर ला सकता हूं। इससे किसी भी प्रकार के काफी बड़े बिजनेस में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके पास व्यापक और गहरा ज्ञान आधार होता है जिससे आप अपने पिछले विभिन्न पेशों के अनुभवों और महत्वपूर्ण कौशलों को एक ही स्थान पर ला सकते हैं और फिर उन्हें बिजनेस के लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपसी संवाद में काफी सुधार होता है। बिजनेस में हर काम थोड़ा बहुत जानने से बातचीत करने में कैसे मदद मिलती है, क्योंकि वे विभागों के बीच एक बहुत ही मजबूत कड़ी की तरह काम करते हैं। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो मुख्य विभागों को जोड़ता है, क्योंकि आपको तकनीकी पहलुओं, मार्केटिंग, फाइनेंस और रणनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की एक बहुत ही व्यापक समझ और गहरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इन सब के बारे में इतना जानते हैं कि आप एक सहयोग के मामले में अपने ज्ञान के कारण आप विभिन्न विभागों के बीच एक सेतु बन सकते हैं उसके भीतर। निश्चित रूप से हॉस्पिटैलिटी उद्योग के किसी भी हिस्से में यदि आप एक मैनेजर के रूप में वहां जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको वास्तव में उस हॉस्पिटैलिटी व्यापार के हर क्षेत्र का गहरा और व्यावहारिक अनुभव होता है, ताकि आप उस ज्ञान के साथ हर क्षेत्र में उनकी अपनी भाषा में बात करने में सक्षम हो सकें। उनकी सभी विशिष्ट जरूरतों को समझना और व्यक्तिगत विभागों से लेकर प्रबंधन क्षेत्र के बीच की गहरी दूरी को प्रभावी ढंग से पाटना, क्योंकि इससे आप गहराई से जान सकते हैं कि उनमें वास्तव में क्या चल रहा है। सभी बिजनेस एक जैसे ही होते हैं, उनमें बहुत से अलग तरह के विभाग होते हैं। वहां अपने अपने काम में माहिर और अनुभवी लोग तो होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनमें दूसरे अलग क्षेत्रों के साथ सही तालमेल हो। यहीं पर एक हरफन मौला के रूप में आपकी असली अहमियत खुलकर सामने आती है, क्योंकि आप जानते हैं अपने ज्ञान की बदौलत आप इन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। यह रणनीति व्यवसाय को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के वास्ते भी काफी अच्छी है।
विविध कौशल कर्मचारियों को ऑटोमेशन और औद्योगिक बदलावों के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखते हैं। असल में इस तालमेल के कारण आप व्यवसाय के लिए एक अनमोल और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो, यदि आप किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में बेहद अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उसी एक क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, या उनकी नौकरी, क्योंकि यह पूरी तरह से उनके कार्यक्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन यदि आप वास्तव में हर काम के पूरी तरह से माहिर हैं, तो आप एक से दूसरे काम में जा सकते हैं और खुद को बहुत कीमती बनाते हैं किसी बिजनेस के लिए, अपनी उस विविधता के कारण जो आप में स्वाभाविक रूप से ही पहले से मौजूद है। तो विशेषज्ञ होना हरफन मौला होने से बेहतर कब है? आमतौर पर तब जब आपके पास गहन तकनीकी कार्य हो, जब प्रोजेक्ट में गहरी विशेषज्ञता चाहिए, जैसे जटिल कानूनी लड़ाई, उन्नत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या विशेषज्ञ चिकित्सा कार्य। तब उस काम को पूरी कुशलता से करने के लिए एक कुशल विशेषज्ञ का साथ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह निश्चित रूप से कार्यक्षमता के लिए भी बहुत अधिक बेहतर है। ये प्रणालियां क्रमिक परिवेशों, भारी मात्रा के दोहरावपूर्ण कार्यों और उच्च सटीकता के लिए कहीं अधिक उपयुक्त होती हैं। ये विशेष कार्य हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे पूरी तरह से बस उसी एक चीज पर केंद्रित रहते हैं और उनका ध्यान कभी इधर उधर नहीं भटकता। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हमेशा यह कहा जाता है कि आपको अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर ही चलना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है, आपको उससे ऊपर रहना हो, ताकि आप पूरी स्थिति और उस तस्वीर को विस्तार से देख सकें और फिर उसके भीतर जो कुछ भी हो रहा हो उस पर अपनी सही प्रतिक्रिया दे सकें। अमेरिका में आप अक्सर देखते हैं जिन्हें आप सर्वर्स कहते हैं। यहाँ यूके में हम उन्हें कहते हैं वेटिंग स्टाफ। सबसे अच्छे वही होते हैं जो काम के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा कुशल और तेज साबित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वे हमेशा चारों ओर देखते चलते हैं। वे कभी भी खाली हाथ किसी मेज के पास से नहीं गुजरे। दूसरे जीवन में समय सबसे कीमती मुद्रा है, लेकिन आज हम मेंढक खाने के बारे में बात करेंगे। ये चर्चा बहुत लंबी नहीं होगी, पर यह समय प्रबंधन की उन रणनीतियों में से है जो कि कार्यों को अच्छी तरह से निपटाने के मामले में वास्तव में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। इसमें खास तौर पर आपके सामने मौजूद सबसे चुनौतीपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले काम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि वह मेंढक जिसे आपको सुबह के समय सबसे पहले करना होता है। आमतौर पर यह काम आपका काम जो आपको पसंद नहीं। यह मुहावरा ब्रायन ट्रेसी ने मार्क ट्वेन के कथन पर बनाया है, और यह टाल मटोल मिटाकर फैसले लेने की थकान कम करके उत्पादकता बढ़ाता है। साथ ही ये आपके पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त लय बना देता है। आखिर ये बाकी दिन के लिए लय क्यों बनाता है? क्योंकि इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरी तरह निपटाकर रास्ते से हटा देते हैं, वो काम जो आपको पसंद नहीं है, जिसे आप उस एक काम को टालते रहते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह करना मुश्किल होगा। पर जब आप एक बार कामयाब होकर उस एक नापसंदीदा काम को आखिरकार पूरा कर लेते हैं जिसे आप वास्तव में करना नहीं चाहते थे, तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत और खुशी मिलती है। और बस यही वजह है कि यह बात समझना और पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वहां ऐसे कई काम होंगे जो आपको करना शायद अपने मन से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर वो करने ही पड़ेंगे। इसलिए उन्हें पीछे टालने के बजाय आपको उन्हें अपनी सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। शेल्फ, बस बिल्कुल इसी जगह पर तो ईटिंग द फ्रॉग वाली तकनीक निश्चित रूप से काम आती है। तो फिर आखिर इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत और इसे लागू करने के तरीके क्या हैं? इनमें सबसे पहली बात यह है कि आखिर आप इसकी सही पहचान किस तरह से करते हैं। इसका मतलब है दिन के सबसे जरूरी, असरदार या मुश्किल काम को चुनना, जिसे आपको दिन की शुरुआत में सबसे पहले करना है, चाहे वह काम कुछ भी क्यों ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, यहां हमारी इस नैरोबोट पर सबसे बुरे कामों में से एक, वैसे तो कई हैं, पर उनमें से एक है टॉयलेट खाली करना। ये एक चुनौती है, वैसे पूरी तरह चुनौती नहीं, लेकिन अगर आप हाउस बोट पर रहते हैं तो ये वो चीज है जिसे आपको निश्चित रूप से समझना और अपनाना ही पड़ता है। आपको खुद टॉयलेट खाली करना होता है, आपको उसमें पानी भी भरना होता है, और ये वास्तव में वो काम है जो किसी भी इंसान को करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और कोई रास्ता नहीं, आपको ये सब करना ही पड़ता है।
मैं तो हमेशा ही इसे तब तक टालता हूं जब तक हो सके। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हम सभी ने सर से हमारे ट्रीटमेंट के बारे में शानदार तरीके से जाना कि न्यूज के नए पॉपअप की असली जीत क्या है। हमने यह भी जाना कि नीरव ने ही चुपचाप पूरी योजना बनाई थी ताकि कोई नई समस्या सिर न उठाए। साथ ही पर्दे के पीछे क्या क्या घटनाएं घट रही थीं, वह भी हमें पता चला। उन्होंने कुछ बातें उजागर की हैं और आगे भी और बातें उजागर करेंगे, इसका वादा भी उन्होंने किया है। असल में पैसे से ज्यादा इंसान और सिद्धांत सीईओ सर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से हम समझ सकते हैं कि क्यों हमारे अनूरवल के लिए शिशु सर के इतने दुश्मन हैं। मतलब ग्रेट सॉल्यूशन कंपनी से जुड़ी खबरें सबके साथ साझा करने का जो परिणाम उन्होंने भुगता है, उसी से आज वे समझ पाए हैं कि केवल चुप्पी ही सफलता ला सकती है और इसी वजह से वे इतने दिनों तक चुपचाप रहकर सही समय का इंतजार कर रहे थे। जिस तरह दुर्गा पूजा से पहले असुर बधुनी की कहानी सुनकर हम मां की महिमा को याद करते हैं, उसी तरह कंपनी की शुभ शुरुआत से पहले उन्होंने उस अशुभ शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई है ताकि हमारा ग्रेट यानी हमारा भविष्य और कंपनी का भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे सीईओ को हमारा ग्रैंड सैल्यूट। पूरे यूनिक वन ग्रुप की तरफ से मैं एक बार फिर चाहूंगा कि हमारे ग्रेट सीईओ के लिए एक जोरदार तालियों की गूंज हो जाए। सच में कितनी दूरदर्शिता और कितनी समझदारी होनी चाहिए कि वे इतनी सुंदर पहल कर सकते हैं और वहां खड़े होकर सच में हम हर दिन यह महसूस कर रहे हैं कि यहाँ सच में अगर हम नैतिक रहें तो हम अंत तक आदर्शों पर चल सकते हैं, कभी नहीं रुकेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अगर हम हिंसा, अहंकार और लोगों का त्याग नहीं करते तो यह मंच हमारे लिए नहीं है। इसलिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें खुद को अभी ही बदलना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। कहावत है, अपनी बुद्धि से राजा बनना दूसरों की बुद्धि से राजा बनने से बेहतर है। अपनी बुद्धि से फकीर होना भी अच्छा है। इसलिए हमें अपनी समझ और बुद्धि का उपयोग करके सही रास्ते की पहचान करनी चाहिए और उस सही रास्ते को दिखाने के लिए निश्चित रूप से एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्या कहूं, हमें एक शिक्षक मिल चुके हैं और वे हमारे माननीय ट्रीटमेंट के लिए सच में हैं। अगर हम सर की छत्र छाया में रह सकें तो निश्चित ही हम सुरक्षित तरीके से खुद को अपनी कंपनी के साथ आगे ले जा सकेंगे। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, साथ ही मैं ग्रैंड सैल्यूट भी देता हूं हमारे माननीय टैकमेंट सर को। सच में सर की इतनी सुंदर जानकारी और उसके ऊपर मेरी इनकी होस्ट मैम की क्या फीलिंग्स हैं, मैं अब वही जानना चाहता हूं। परमिता मैम, कृपया स्वागत करें। मैम एनसीआर, आपकी फीलिंग्स। तो सबसे पहले मैं राउंड करना चाहूंगी, साथ ही कोर्स पैनल की ओर से हमारे लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले इतना सम्मानजनक और मूल्यवान पुरस्कार देने के लिए धन्यवाद। वाह, हे भगवान, मैं सच में हैरान हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या हो रहा है। वाकई कमाल है। बिल्कुल सही कहा। सच में मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धूप की तरह है। वाकई बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ। चाचा, जश्न और जानकारी वाकई शानदार है। सचमुच दुनिया के शिखर पर महसूस कर रही हूँ। यह जो जानकारी है वह सचमुच दिमाग को हिला देने वाली है। हाँ, यह सब कुछ हमारे भीतर की दुनिया को खोल देता है और यह बहुत ही अनोखा और टिकाऊ है। हो माय गॉड, मैं तो इस खुशी में डूबी हुई हूँ। वास्तव में मैं पूरी तरह से रोमांचित हूँ। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हार मत मानो। तुम सच में पागल कर देते हो। सच में मैं हर बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, हर बार जब तुम वही बात बार बार दोहराते हो। कृपया अपने काम से काम रखो। फिर से कह रही हूँ, सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि असल में आप लोग इंसान हैं। सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। विडंबना है, मुझे भी नहीं लगता। आखिरी बार आपको चेतावनी दे रही हूँ, उसके बाद हमारे बयान पर कुछ मत कहना सर। आपको कुछ नहीं पता।
और एक जगह है, वह है हमारा बिन बीच प्लेस। हमारी जिंदगी में कोई आइडिया नहीं है, वह हमारा आदमी है। फिर से गुरु वही अपने जैक का अनुसरण करता है, मैं स्पाद हूं। तो कृपया एकजुट रहे, भरोसा करना। और फिर भी ओवर टू मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का अनोखा काम, हम सबको तुम पर गर्व है। हम सभी माताएं गर्वित हैं, खासकर मैं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी होस्टिंग पार्टनर हो। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ेंगी, ऐसा समर्थन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित ही हमारे सर की जानकारी के अनुसार, मतलब YouTube से कोई कमेंट सस्पेंड हो जाए, ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। तो इस समय मैं निश्चित ही इन कमेंट्स पर आ जाऊंगी। हमारे बीच उपस्थित सम्मानित उत्तम सर ने लिखा है, हम आपकी अनमोल बातें सुनने के लिए सर पूरी रात इंतजार कर सकते हैं। यह तो सर बहुत ही छोटी बात है।